डिज़ीज़ मॉडिफाइंग थेरेपी में बहुत सारे हमारे पास चीज़ें हैं। सारे वो जो दवाएं हैं वो थोड़ी सी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती हैं और उसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पाकिस्तान में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं डॉक्टर बशीर रसूल हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो हमारे ब्रेन के कुछ हिस्सों को मुतासर करती है और उस ब्रेन के हिस्सों में वहाँ पे एक माइलिन शीट होती है जिसको वो डीमाइलिनेट कर देती है। ब्रेन की जो साइड्स हैं वो ऑप्टिक नर्व है, ब्रेन है, ब्रेन स्टेम है और स्पाइनल कॉर्ड है। अगर ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व हो जाए तो आपको बीनाई में देखने में तकलीफ़ हो सकती है, बीनाई जा सकती है। ये एक नर्व को भी अफेक्ट कर सकती है, दोनों आँखों को भी मुतासर कर सकती है। दूसरा ये, अगर ब्रेन में इफेक्ट हो जाए तो आपको बाजू में या टांग में या चेहरे पे सनसनाहट या कमज़ोरी हो सकती है। तीसरा ये है कि अगर ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व हो जाए तो डबल विजन हो सकता है या आपको चक्कर की अलामत हो सकती हैं और प्लस ये है कि वोमिटिंग और हो सकती है। अगर स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो जाए तो अचानक मरीज़ जो होते हैं वो इनका आधा धड़ या पूरा धड़ जो है वो पैरालाइज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द साइट। प्लस उसके साथ यूरिन का बंद हो जाना या पखाने का ऑटोमेटिक हो जाना, लीक हो जाना। इन्वायरमेंट का बहुत फैक्टर्स हैं, लाइक ठंडे मुल्कों में ये बहुत बीमारी है, कॉमन है। गर्म इलाकों में कम पाई जाती है, पाकिस्तान में और इंडिया में या चाइना में कम पाई जाती है, मगर स्पोरेडिक केसेस जो होते हैं वो होते हैं। अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस वंस डायग्नोस स्टेब्लिश हो जाए तो इसकी तीन तरह की हमारे एज अ न्यूरोलॉजिस्ट हम तीन तरह के पेशेंट्स होते हैं। एक तो वो होते हैं जो अक्यूटली हम एक फर्स्ट अटैक के साथ आ गए, तो उस अटैक में अगर हमने प्रॉपर डायग्नोस कर लिया, ट्रीट कर लिया तो मरीज़ बेहतर हो जाता है। दूसरे केसेस ऐसे होते हैं जैसे एक एक्यूट अटैक हो गया, उसके बाद जो है वो रिलैप्स हो गया या उसके दरमियान वक्फा हो गया, पहले अटैक आया फिर वक्फा हुआ फिर अटैक आया, तो इसको कहते हैं रेमिशन और रिलैप्सिंग एमएस। तीसरा वो होता है कि जो लोग एक दफ़ा प्रेजेंट हो फिर उसके बार बार जो है वो उसकी बीमारी जो होती है वो बढ़ती जाती है, तो उसको क्रॉनिक प्रोग्रेसिव एमएस कहते हैं। डायग्नोसिस के लिए हमें बहुत सारे टेस्ट जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे आँख का मुआयना या आँख का टेस्ट है जिसको वीईपी टेस्ट कहते हैं। दूसरा ये है कि कमर का पानी निकाल के सीएसएफ एग्जामिनेशन और ओडिगोक्लोनल बेंड्स की जाती हैं। तीसरा ये कि न्यूरो इमेजिंग स्टडीज़ की साथ न्यूरो इमेजिंग स्टडीज़ आपके ऑप्टिक नर्व्स को भी की जा सकती है जिसको एमआरआई ब्रेन कहते हैं, प्लेन और कॉन्ट्रास्ट किया जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड का भी किया जा सकता है और ब्रेन स्टेम को भी देखा जा सकता है। तो डिज़ीज़ मॉडिफाइंग थेरेपी में बहुत सारे हमारे पास चीज़ें हैं, जैसे ओरल मेडिसिन है और इंट्रावेनस मेडिसिन है और सबक्यूटेनियस मेडिसिन है। तो सारे वो जो दवाएं हैं वो थोड़ी सी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती हैं और उसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पाकिस्तान में है। तो लिहाजा मेरा पैगाम ये होगा कि अगर आपको कोई भी साइन सिम्टम हो आँख के हवाले से, ब्रेन के हवाले से या ब्रेन स्टेम या स्पाइनल कॉर्ड के हवाले से, तो आप फ़ौरन मुस्तनद डॉक्टर को रिपोर्ट करें और मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इलाज शुरू करें। थैंक यू सो मच।